हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज संडे का दिन है। मेरे सर का मैसेज आया हुआ है क्योंकि कल हम लोगों को पनकी रतनपुर में इनवाइट किया गया है। वो पूछिए किस कारण? वो इस कारण कि हम लोग की जो बुधवार के दिन कैंप लगने वाला है उसी के बारे में हमें जानकारी दी जाएगी। और जिन लोगों का नाम लिस्ट में आया था उनको तो जाना है, और जिनका नहीं आया था उनको पर्सनली जाना पड़ेगा क्योंकि उनका नाम लिस्ट में भेजा जाएगा। इसी उद्देश्य से हम लोगों को कल बुलाया गया। शाम को 4 बजे मीटिंग होगी और हम लोग को जाना अनिवार्य है। और फिर 28 तारीख को हमारा वहाँ पर भव्य कैंप का आयोजन होगा। वहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम, राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम, आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम, और विकलांग जो गाड़ी होती है बैटरी रिक्शा उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं हम, और भी विकलांग सर्टिफिकेट के लिए भी बहुत सी सुविधाओं के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको भी किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना है तो आप भी चल सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारे द्वारा किसी का भला हो। तो ये हमारे यहाँ रतनपुर में लगेगा 28 तारीख को कैंप। जिसको जिसको चलना है हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको एड्रेस दे दूँगी, आप जा सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इतना बता दिया है। पनकी रतनपुर में ये होना है। वहाँ विकलांगों का बहुत बड़ा ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहीं पर आयोजन होगा। मैं तो कल जाऊंगी ही और बुधवार को भी जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी जाना है। और हाँ, हमारे सर जी के छोटे बेटे की अभी शादी थी हाल ही में, तो सर जी ने हमें लोगों को बताया था मैसेज करके कि 2-3 हफ्ते वो क्या कहते हैं मीटिंग नहीं लगेगी। तो हो गए हैं, लगभग 3 हफ्ते के आसपास हो गए, तब आज सर ने हमें सूचना दी है। तो कल हमें जाना है। गगन भैया की शादी थी, इसी उद्देश्य से तो कुछ। और फिर प्लस हमारे सर जी का पैर जल गया था और वो भी एक विकलांग है, आंखों नेत्रहीन विकलांग है, क्योंकि उनको भी आने जाने में दिक्कत होती है, किसी की सहायता लेनी पड़ती है। जो कुछ करते हैं गगन भैया करते हैं, और गगन भैया की शादी थी तो बहुत बिजी थी, इसीलिए वो नहीं आ पाए। और ख़ासकर वहाँ पे संस्था पे जुड़े लोग, वो भी लोग कल आएंगे। और हमारी एक फ्रेंड है जो हमें कौशल विकास में जब हमने अप्लाई किया था तो हमें वहाँ पर कंप्यूटर सीखने के लिए मिली थी। वो है, उन्होंने ही हमें जोड़ा, हम उन्हीं के माध्यम से ही जुड़े हैं। मगर वो ऐसी है कि ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई बाहरी है। जब कभी बात करते हैं तो ऐसे लड़ती है कि जैसे मानो कोई अपना हो। उसी के माध्यम से हम इस संस्था में जुड़े हैं, और अभी तक तो खैर हमें कोई लाभ नहीं मिला, मगर बहुतों को इससे लाभ मिल चुका है। और हमें जानकारी में अभी भी 10-15 लोगों को लाभ मिला है। तो जो इस संस्था में जुड़ेंगे तो आगे से आगे उनके कार्य होंगे, जैसे विकलांगों के सर्टिफिकेट बनाना और पेंशन बनवाना। वृद्ध जो महिलाएं हैं, गरीब हैं, एक गरीब होती है, एक महागरीब हैं, वो वृद्ध और महिलाएं हैं, तो उनका ओल्ड एज पेंशन बनवाना, और विधवा हैं उनका भी पेंशन बनवाना उनका एक लक्ष्य है। और सर जी हमारे ऐसे हैं
कि अगर कोई गरीब है और उनके घर में शादी है तो वो कुछ अपनी तरफ से अनुदान भी करते हैं, जिससे वो एक भी पैसा वापसी नहीं लेते, वो फ्री में देते हैं। जो उनसे हो बन पड़ता है वो करते हैं, क्योंकि हमने अपनी आँखों से देखा है, ऐसा किया है उन्होंने। क्योंकि हमारे ही मेंबर की एक महिला थी और उनकी लड़की की शादी थी। उनके घर में कोई नहीं था और बहुत गरीब थी, तो उन्होंने अपने सर को बताया कि सर हमारी लड़की की शादी है और हमारे घर में दिक्कत चल रही है, कोई कमाने वाला नहीं है सर, आप ही कुछ मदद करिए। तो सर जी ने हमें मदद किया था, उनको 50,000 रुपये दिए थे और कहा था कि अगर आपको आटा वाटा की व्यवस्था पड़ेगी तो हम आपको दिला देंगे। तो हमारे सर जी बहुत अच्छे हैं। अगर कोई हमें दिक्कत पड़ती है तो हम उनको कॉल करते हैं और तुरंत हमारा काम करवा देते हैं। अभी हम अपने ससुर जी की मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाना था, तो हमारे देवर ने 5 साल तक उसे रखा था, वो बनवा नहीं पाए, तो वहाँ रद्दी की टोकरी में पड़े थे। हमने कई बार उनसे कहा कि हमें मृत्यु सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो कहते आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, आज बन जाएगा, कल बनाते बनाते इसी तरह के हमको टहलाते रहे, वो ना बन पाए। जब हम लोग ने बात की तो क्या नहीं हो पाएगा, बड़ी मुश्किल से कागज़ दिया। तो फिर हम वो कागज़ नगर निगम में लेके गए, तो वहाँ पर हम गए तो हमें बताया गया कि कागज़ इनका है कितने साल, तो हमने बताया कि इतने साल हो गए। तो कहने लगे यहाँ कोई कागज़ नहीं है। तो फिर हमने सर जी को फ़ोन किया, सर जी से बताया, सर जी यहाँ नगर निगम आए हैं और हमें मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाना है और अधिकारी ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो सर जी से ने कहा मेरी बात करें, तो हमने बात कराया उनसे। तो सर जी से कहा वो 5 साल पुराना हो गया है और दबा हुआ है, उसको निकाल मतलब डीएम से बात करनी होगी। तो सर ने कहा अभी हम डीएम से बात करते हैं, और तुरंत सर ने डीएम को फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने के दौरान वहाँ से आदेश हुआ कि तुरंत हमारा कागज़ निकाला जाए और उसको अप्लाई किया जाए। सर ने बस 5 मिनट के अंदर ही हमारा 50 फाइलों के नीचे जो दबा हुआ कागज़ था तुरंत निकलवाया और तुरंत अप्लाई किया, और 15 दिन में हमारे ससुर जी का मृत्यु प्रमाण पत्र बन के तैयार हो गया। तो बताइए, इस सर जी के द्वारा तो हुआ नहीं, तो जो 5 साल पुराना कागज़ हो और 10 फाइल के नीचे दब गया तो उसको खुलवाने में लाले पड़ जाते हैं, मगर हमारे ससुर का झट से बन गया। तो हम शुक्रगुजार हैं अपने सर जी का, जो कोई ना कोई किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो उसमें सहारा करते हैं। और आपको भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें सर जी से संपर्क करिए जाए। खासकर विकलांग ही लोग उससे जुड़े सकते हैं, अदर को तो नहीं बता सकते। बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, फिर मिलेंगे, बाय बाय।